आपके पैंट की जेब खुलवा कर देखते हैं ना, वो हिंदू धर्म वाले नहीं देखते। और हिंदू धर्म वाले कभी किसी के साथ इतनी गंदी बर्बरता नहीं कर सकते। चेक करो कटी हुई है कि नहीं कटी। ये मजहब है, ये मजहब मुसलमानों का। के हिसाब से क्या करना चाहिए भारत को, अब क्या एक्शन लेना? भाई एक्शन, पानी बंद कर दिया। अरे कहाँ सिंधु नदी का पानी रोक लोगे? भारत ने सक्षम है उसका पानी रोक दे। एक हफ्ते से ज्यादा हो लिया, क्या नतीजा निकाल दिया इन्होंने? सिर्फ एक बैठ के मीटिंग चल रही है, 4 कमरे में मीम बना रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई? 56 इंच का सीना सब फेल हो गया, वो सीना अंदर बढ़ गया। बुढ़ापा, मुझे लग रहा है मोदी जी को बुढ़ापा आ गया है और समय हो गया इनका बुढ़ापे वाला। अपना भैया छुट्टी ले, और मैं तो कहता हूँ अब जितना समय हो गया है उस समय के खत्म करके योगी जी को सीट पे बैठाए प्रधानमंत्री की। पहलगाम जो घटना हुई है उसको लेके कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे? आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो किसका धर्म? धर्म ही आतंकवाद का होता है। और धर्म नहीं होता, मजहब होता है ना। मजे लेने वाला हब मजहब, ठीक है। तो वही इस्लाम है। जब अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो फिर ये क्यों पूछा गया कि पेंट खोल के दिखाओ? ये कौन से धर्म में? मजहब में है। मजहब में है, धर्म में नहीं है, ठीक। फिर उनको कहा गया कलमा पढ़ो। कलमा कौन पढ़वाता है? मजहब वाले, ठीक। फिर उनको नाम पूछे गए, कौन पूछता है? मुसलमान लोग। तो कैसे नहीं होता? ये तो सदियों से है कि आतंकवादी का लोग जो कहते हैं ना, अरे कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। होता है भाई, ये मुसलमान होते हैं। जितने आतंकवादी होते हैं, जितने आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं। कौन कहता है मेरे सामने लाओ कि इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब होता? होता है। जो आपके पैंट की जेब खुलवा कर देखते हैं ना, वो हिंदू धर्म वाले नहीं देखते। और हिंदू धर्म वाले कभी किसी के साथ इतनी गंदी बर्बरता नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में सिर्फ सिखाया जाता प्यार, मोहब्बत, समर्पण, मतलब हमेशा सबका भला करना। क्या समझे? पूरा विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करना, इस वजह से ये सब किया गया। तो अपनी बेटियां ब्याह दो। अरे जो कह रहे अपनी बेटियां ब्याह दो, ठीक है। तो हमें क्या दिक्कत है? कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा। जिनके सफेद दुपट्टे 26 घरों में, जिनकी बहन बेटियां यहाँ पर खुशी मनाने आई थी और विधवा होकर वापस गई, उनके घर जाकर एक बार पूछो ना। ये जो बकवास कर रहे हैं, अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, एक बार जाइएगा। और मैं कहती हूँ अगली बार ये जो 26 लोगों की वीडियो फोटो आ रही ना माला टंगे, तो भगवान करे आपके घर में से आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई, आपका सका संबंधी को, आपको फिर पता लगेगा कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारे का पाठ क्या होता है। ये सिर्फ ये हाथी के दांत दिखाने में और ये खाने में और काम करते हैं। अखिलेश यादव ने ही ये बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जो कानपुर का था शुभम, उनकी जिनकी हत्या हुई वहां पे, कहा कि मेरे उनसे परिवार से लेना देना नहीं है कुछ। लेकिन जब मुख्तार अंसारी मरता है, आतिक अहमद मरता है, तब अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन शुभम की पे अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचते। देखिए भैया, अखिलेश यादव को अगर आप हिंदू मानते हो तो मैं नहीं मानती हूँ। अखिलेश यादव पक्का मुल्ला है, पक्का मुल्ला है। ये अगर आप इसकी पैंट चेक करोगे ना, उतरवा के, जिप खुलवा के, तो ये मुल्ला ही निकलेगा। तो ये हिंदुओं का नहीं है। पर हिंदू हमारे इतने जयचंद हैं, इतने दोगले हिंदू है, ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। अरे समझ जाओ, वक्त रहते। अगली फोटो तुम्हारे बहन भाइयों बेटों की हो सकती है। ये जो आतंकवादियों ने, ये जो इस्लाम के लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मारा है ना, तो अगली फोटो हमारे किसी भाई बेटे की हार चढ़ सकता है। ये हिंदुओं को समझ तब आता है, कुछ तो समझ गए, जो ये सब बच्चे आवाज उठा रहे, कुछ समझ गए। कुछ को समझ पता कब आएगा? जब इस्लाम का कोई जिहादी इनकी बहन के साथ शोषण करेगा। हम लोगों ने कश्मीर फाइल जब आई थी, कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे लोग थे, वो कहते थे कि कश्मीर फाइल झूठी है। उसके बाद हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश के बाद हमने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखा कैसे हिंदुओं को मारा गया, और वही चीज आज हमने कश्मीर में देखा। एक चीज बता, मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल के अंदर। बंगाल कहाँ है? भारत के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू को मारा जा रहा था, वहाँ पे इज्जतें लूटी जा रही थी, तब हमारी सरकार, जो हमारे यहाँ पे जो बैठे ऊंचे ऊंचे पदों पे, उन्होंने ये कहा था कि भाई वो बाहर का अंतर मुद्दा, हमारा कोई उसमें मैटर नहीं है। आज बंगाल कहाँ से भारी मामला हो गया? लगाओ राष्ट्रपति शासन, लगाओ ना, भेजो मिलिट्री वहाँ पे। किस बात का? लाशों पर राजनीति कर रहे हो? अरे हिंदू वहाँ पे मारा जा रहा है, वहाँ पे घर छोड़ के भाग रहे हैं, इज्जतें लूटी जा रही है वहाँ पे। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? कौन सा लाइन ऑर्डर है तुम्हारा? सवाल था, जब हिंदू हर जगह देख लिया, हिंदू मारा जा रहा है, क्या हिंदू की जान की कीमत सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी आता उसको मार दे? भाई सबसे ज्यादा हिंदू आज हो गया, मैं बताऊं क्यों। उसका रीजन ये है कि इतना देखने के बाद भी ये अपना, जो कहते हैं ना गांधी का बंदर था,
बुरा मत, कुछ बोलो मत ना, कुछ सुनो मत ना, कान बंद करके कुछ मत सुन दो। ये वो है आज इतनी बड़ी घटना जो देश के अंदर हुई है, कश्मीर के अंदर। वहां पे भाई तुम कह रहे हो भाई धर्म नहीं होता। पहली बात, धर्म होता है हिंदुओं का और इनका होता है मजहब। एक 5 साल 8 साल का बच्चा झूठ बोलेगा क्या? नेशनल मीडिया पे आके वो सारा जो वहां पे देखा उसने, जो उसके सामने उसके बाप को गोली मार दी। ये जहीर अहीर तो है नहीं, ये जहीर की औलाद है अखिलेश यादव, पक्का बता रहा हूं मैं। अगर इसका डीएनए टेस्ट करें, किसी मुल्ला का खून मिलेगा इसके अंदर, हिंदू का नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए भारत को? अब क्या एक्शन लेना? भाई एक्शन, पानी बंद कर दिया। अरे कहाँ सिंधु नदी का पानी रोक लोगे? भारत ने सक्षम है उसका पानी रोक दे। कुछ जो तुमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी करो ना, मारो बढ़ के। हमारे अभी तक कुछ नतीजा क्या निकला है? 1 हफ्ते से ज्यादा हो लिया, क्या नतीजा निकाल दिया इन्होंने? सिर्फ एक बैठ के मीटिंग चल रही है, 4 कमरे में मीम बना रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई? कुछ बड़ा होने वाला, बड़ा कब बड़ा होगा? जिनके जाने तो उनके चलेगा, उनके तो घरों में राख ठंडी हो गई। कांग्रेस कब बड़ा होगा भाई? कांग्रेस के सीएम है कर्नाटक के सिद्धरामैया, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक कांग्रेस के नेता और है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भाजपा के लिए दुश्मन है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है पाकिस्तान। भाई सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो हमारे ये राजनीति ना, इस देश की राजनीति, जो यहाँ के विपक्ष भी हैं, वो भी अपना जमीर, अपना ईमान मार चुके हैं अंदर से। उन सालों को ये समझ में नहीं आती कि किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, लेकिन उनसे राजनीति करनी है। और सबसे बड़ा इसमें चेहरा अब जो कांग्रेस का, तो कांग्रेस का नाश हो लिया, कांग्रेस देश से जाली। और एक दिन ऐसा आएगा समाजवादी पार्टी का इस वर्चस्व नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहा है अखिलेश यादव, जिस हिसाब से ये हिंदुओं को जिस तरह हमेशा ट्रोल करना, हमेशा टारगेट करना अपनी, भाई इसमें ये कमी है कि वो टोपी पहन के, इसने लाल टोपी पहनी है। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, जब मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय अखिलेश यादव ने खास मजहब को पैसे दिए, जो भुगतान होता वो किया। संभल में जो मुस्लिम मारे गए, 4-5 जो मारे गए, उसके लिए अखिलेश यादव ने पैसे दिए। मुर्शिदाबाद जाने के नाम पे ना राहुल गांधी सामने आते ना अखिलेश यादव। एक बड़े बुजुर्ग की कहावत है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, घना नाथ तो थोड़ा थोड़ा। एक हमारे बड़े बुजुर्ग ने कही ये बात। जो मुल्ला मुलायम यादव, जिसने हमारे कार से वो गोली चलवाई है अयोध्या राम मंदिर पे, वहां पे जो, तो उसकी औलाद है ये। इसके अंदर गुण तो उसी का आएंगे। और हकीकत बात है भाई, जिसे गोबर में बदबू आती हो ना, तो वो पक्का बता रहा हूँ मिक्सिंग है इसके अंदर। यार इसको कहते थे हम राहुल गांधी को, ये इटली से आया, बाहर से आया। ये सारा नमक हराम यहाँ देश का नहीं हो पा रहा। जिसके बाप दादा रसाड़े यहीं पैदा हुए, ये सारा नमक हराम आज इस देश को गलत बोलता है, भारत के लोगों को गलत बोलता है, हिंदुत्व को गलत बताता है। अरे यदुवंशी है ना ये, यदु भाई भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव। आज मैं कहता हूँ यादव समाज को इसका बहिष्कार करना चाहिए। इसे वोट देने से बढ़िया इसकी लात मारनी चाहिए साले के पिछवाड़े पे। भाई यादव समाज आता कहाँ से? यादव समाज आता है भगवान श्री कृष्ण के वंशज, जो गौ माता से प्यार करते थे, जो गोपाला थे। पहलगाम घटना के बाद पूरे भारत में रोष था, लोगों ने पाकिस्तान के झंडे रोडों पे लगाए, उसको उखाड़ने के लिए मुसलमान समाज के लोग निकले। उन मुसलमान समाज के लोगों को क्या, ये सारे वही हैं, ये वही हैं जिन्हें हमास का दर्द दिखता है, जिन्हें वहां पे जो आक्रमण, जो फिलिस्तीन, उनका दर्द दिखता है, लेकिन जो कश्मीर है उनका दर्द नहीं दिखता। अब ये सारे भाईचारे वाले कहाँ हैं, जो कहते हैं कि भैया ईद भी बनाओ और दिवाली भी साथ बनाओ, भाईचारा बना के रखो। अब तुम्हारे भाईचारा वाले कहाँ चले गए? ये भांड बॉलीवुड जो हमास पे जो अपने दर्द झलका रहा था, अब तो इसने कश्मीर पर दर्द नहीं झलका है। ये सारे मुंह बंद कर, ऐसी जनता को, मैं तो कहूँ देश की जनता को, इन बॉलीवुड को सबसे बहिष्कार करना चाहिए। इन कुत्तों की फिल्म देखनी बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? भाई पाकिस्तानी सीधी सी बात है, हमारे 27 गए, हमने सोचिए सीधा घर में बढ़ के अंदर मारे। ये काम होना चाहिए। भारतीय सेना को खुली छूट दे दो सारा, चाहे अगर हमारे सिविल मारे ना, सिविल उनके ऊपर ही मारनी चाहिए वहाँ पे। ये होना चाहिए। भारत के अंदर कई पाकिस्तानी प्रेमी हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, पुलिस वाले ने एक को गिरफ्तार किया था, उसने ये लिखा था, उसने फेसबुक पे डाला था कि हमने 26 मारे तब आप इतना बिल बिला रहे हो। क्या होता है भारत के अंदर, सिर्फ 1-2 नहीं है, भारत के अंदर नीरे कीड़े बैठे हुए हैं, आतंकवादी, जो जिनकी मानसिकता वही है, लेकिन खुल के नहीं बोल पाते, क्योंकि आज उन्हें उनके हथकंडा दे दिया जाएगा। इस मारे खुल के उनके विचार आगे नहीं आ रहे। और मैं देश की जनता से, खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि भाई इस जातिवाद से बाहर निकल के आज समय है, एक हिंदुत्व की जो पेड़ है उसकी छाव में सारे आ जाओ। बात की तो रॉबर्ट वाड्रा का मैं एक बयान कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जितने घटना हुई पहलगाम में, ये हिंदुत्व की वजह से हुई, मुसलमान अपने आप को डरा समझ रहा है, इस वजह से ये घटना हुई है। अच्छा, मुसलमान डरा समझ रहा है? सिर्फ साला पूरे भारत का मुसलमान ही डरा पड़ा है क्या सिर्फ? और ये सारे जो रह रहे हैं, ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान में, इन्हें तो डर नहीं है किसी का। ये सारे हमारी छाती में चढ़ के तांडव कर रहे हैं, और ऊपर से फिर विपक्ष कहता है कि डरा हुआ मुसलमान। कहाँ से डरा हुआ भैया? 56 इंच का सीना जो मोदी जी दिखाते थे, कहाँ चला गया? 56 इंच का सीना सब फेल हो गया।
वो सीना अंदर बढ़ गया, बुढ़ापा। मुझे लग रहा है मोदी जी को बुढ़ापा आ गया है और समय हो गया इनका बुढ़ापे वाला। अपना भैया छुट्टी ले, और मैं तो कहता हूँ अब जितना समय हो गया है उस समय के खत्म करके योगी जी को सीट पे बैठाए प्रधानमंत्री की। अपना पता लग जाएगा कि भैया 56 इंच का सीना क्या होता है और बदला लेना क्या होता है। माता जी, जो पाकिस्तानी प्रेमी भारत में बैठे हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कि भाई अभी तो 26 मारे तब आप इतना बिल बिला रहे हो। कई लोग हैं जो न्यूज़ चलती है फेसबुक पे, उस पर हंसने का रिएक्शन दे रहे हैं। इन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो ये कहती हूँ, आप कह रहे हैं ना पोस्टर उखाड़ते, जो पोस्टर उखाड़ते हैं ना, इनको भी मोदी जी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब अगला दिन भी चढ़ गया है। ठीक है, जो जा रहे हैं, ठीक है। सीमा हैदर भी तो बैठी है, वो आतंकवादी की बहुत बड़ी सरगना है। उसका चाचा भी आप लोगों को पता है वहां पर है, उसका भाई भी उसी आर्मी में है। तो मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले सीमा हैदर को, अगर सारे जो 40 साल से यहाँ बैठे हैं वो तो भेजे जा रहे हैं, तो सीमा ने क्यों पाल रखी है मोदी जी की या किसी और की?